और एक होता है आपका लीप वर्ष, 2 होते हैं आपको। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366। ये किस वजह से बढ़ता है? फेब की वजह से। फरवरी से 29 दिन की हो जाती है और इसमें 28 दिन की फेब होती है। फेब की वजह से ही लीप वर्ष हो जाता है आपका 29 बढ़ जाता है इसमें, इसलिए 366 दिन हो जाते हैं। और सामान्य में फेब 28 की रहती है तो 365 दिन रहती है। आपको लीप और सामान्य वर्ष पहचानना कैसे है? सबसे इजी मेथड है, देखो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2004, ठीक। तो 2004 लास्ट की हम 2 डिजिट ले लेंगे और इसको भाग करेंगे हम 4 से। देखो 4 से भाग हो रहा है। अगर ये 4 से भाग हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा आपका। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 2005 लिखते हैं और इसको हम 4 से भाग करते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा, ठीक। जैसे हम 2018 अगर लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं तो कट जाएगा 4 से, लास्ट की 2 लेंगे हम डिजिट तो कट जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? लीप ईयर। इतना नोट कर लीजिए कि लीप ईयर और सामान्य वर्ष किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीज़ें आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए कि सामान्य वर्ष में कितने टोटल कितने देश होते हैं और कैसे आप पहचानोगे। इसमें आप लीप वर्ष में लिख लीजिए कि अंतिम 2 संख्याओं को आपको 4 से भाग करना होता है। अगर भाग हो जाता है तो आपका लीप वर्ष कहलाएगा, अगर भाग नहीं होता है तो आपका सामान्य वर्ष कहलाएगा। नोट कर लीजिए। लीप ईयर। जैसे यहाँ पे आपको 2004, 2005 और 2016 इस तरीके से दे रखा है। अगर आपको दे रखा हो 1600, दूसरा दे रखा हो आपको 1800 और तीसरा आपको दे रखा है 1700, पूर्ण जब दे रखा है तो इसको आपको 4 से भाग ना करके 400 से भाग करना होता है। कितने से करेंगे आप लोग? 400 से करेंगे। तो 400 से देखिए भाग करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 सबको 16। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा आपका। क्लियर? अगर हम 1700 को 400 से करेंगे तो क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। अगर हम 18 की बात करें तो 1800 हमारा भाग हो जाएगा? बताइए। नहीं होगा। तो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। जब आपको पूर्ण ईयर दे रखा हो तो आपको 400 से भाग करना है। जब इस टाइप से दे रखा है 2004, 2016, 2008, 2012, 2024 तो आपको किससे भाग करना है? 4 से करना है। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के साथ में लिखिएगा। तो अगर डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, उस टेबल है आपको समझने के लिए, समझ में आ जाएगा सभी का नोट हो गया। हम सप्ताह लिख लेते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। ये क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके 7 डेज हो गए। अब जब आपको निकालना होता है, जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे आपके 28 दिन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा? जैसे आप पहले आपको बताया गया कि 4 फरवरी को सोमवार था, 4 फरवरी को अगर सोमवार था, ठीक है। तो अगर इन्होंने पूछा है यहाँ पे 12 फेब को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। 4 फरवरी में बताया सोमवार है, लेकिन 12 फेब को क्या होगा? तो आपको नॉर्मली करना क्या है? 4 और 12 के बीच में अंतर कितना होगा? 8 का अंतर हो जाएगा। देखो जब पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि आता है, रवि के बाद में फिर से क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो मतलब ये रिपीट होता रहता है। आपको इसको काउंट नहीं करना है। आपको क्या करना है? डायरेक्टली आपने माइनस कर लिया, कितना आ गया आपको?
इसको आपको डायरेक्ट क्या करना है, 7 से भाग क्यों करना है, क्योंकि ये रिपीट होता ही रहेगा बराबर, कंटिन्यू रिपीट ही होगा। रवि के बाद में सोम आ जाएगा, सोम के बाद में मंगल ही आएगा, मंगल के बाद में बुध ही आएगा, बुध के बाद बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद शनि, और शनि के बाद रविवार आएगा। तो ये रिपीटिशन चलता रहता है। ये रिपीट काउंटिंग ना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से डायरेक्टली भाग कर देते हैं। तो यहाँ जब आप भाग कर दोगे तो आपको शेष कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि सोमवार है, तो आपको करना क्या है, सोमवार में सिर्फ 1 और जोड़ देना, 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, मंगलवार। तो 12 फरवरी को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नोट करिए, फिर और क्वेश्चन बताते हैं। देखो अच्छा खासा अरे नहीं सर, आप खड़े थे तो नहीं दिख रहा था। तो ये बताते हैं ऐसा। एक क्वेश्चन करिए, 2 जनवरी को शनिवार है, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा मेथड है, क्या करना है, 17 को 2 से घटा देना है। कितने दिन मिलेंगे आपको, 15 मिल जाएगा। 17 से 2 को घटाओगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 को क्या करना है, 7 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद शेष कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको देख क्या रखा है, शनिवार दे रखा है, शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, रविवार। कौन बता रहा था, सोमवार बुधवार भाई, रविवार मतलब यानी कि संडे। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 2 जनवरी को अगर इतना है, 17 जनवरी को क्या दिन है, तो क्या करना है, घटा देना है आपको। घटाने के बाद में जितना भी आपको शेष बच रहा है उसको 7 से भाग कर देना है। भाग करने के बाद में आपका जो भी आपका शेष बच रहा है उसमें क्या करना है, जो आपको दिन दे रखा है कि शनिवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पति है, जो भी दिन है उसमें आपको उतने दिन आगे बढ़ जाना है। क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा गया, आगे का पूछा गया है, 2 से 17 पे जा रहे हैं। अगर यही बात ये 17 से 2 पे जा रहे होते तो आप क्या करते, पीछे की ओर जाते हैं। आगे की ओर जाना है, 2 से 17 की ओर पूछा है तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। बात करें अगर 17 की बता रहे हो कि 17 को रविवार है तो 2 को क्या होगा, तो क्या करोगे आप, पीछे जाओगे, घटा दोगे यहाँ पे उतना दिन। क्लियर? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगल। तुक्का नहीं लगाओ, निकाल लेना। कर लिया। कर लिया? क्या है, मंगल। ठीक है, लिख देते हैं साइड में, बाकी भी सबका आ जाने देते हैं। देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछा है कि 5 मार्च को अगर रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगल। मंगल, सबका मंगल आ रहा है। पीछे उपेंद्र भी आपका आया, इधर आप लोगों का। देखो 28 से आपको 5 को घटा देना है। 28 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा? 23 बटे 7 कर देंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। दे क्या दे रखा है? रविवार। इन्होंने बताया कि 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को क्या होगा। तो ये आगे की ओर जा रहे हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो रविवार, सोमवार और फिर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेरी कर सकता है। इसमें आपको बताया गया था कि 5 मार्च को रविवार है।
इसमें आपको कोई ईयर नहीं दे रखा है, जो आपको चेक करना है कि ये सामान्य है या लीप ईयर। अगर यहाँ पे ईयर दे रखा होता तो आपको चेक करना होता है, इसमें कोई ईयर नहीं दे रखा है। आपको नॉर्मली डेट दे रखी है कि 5 मार्च को अगर रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। क्लियर? जैसे आज बात करें, आज आपकी 29 तारीख है, तो 29 को आज सोमवार है, तो कल अगर हम पूछें कि 30 को क्या होगा तो क्या होगा? आज 29 है, सोमवार है, तो कल 30 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखो आज 29 है, अगर हम पूछें कि 28 को कौन सा दिन हो चुका है? रविवार हो चुका है। ठीक, क्लियर? तो अब इसमें यही बात पूछी गई है कि 5 मार्च को रविवार है तो 28 आगे की बात पूछी गई है। नॉर्मली करना क्या है, जो डे आपको दे रखा दूसरे को पहले से घटा देना है। घटाने के बाद में आपको कुछ संख्या मिल जाएगी, जो संख्या मिलेगी उसको 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि डे हमारे क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। सोमवार के बाद में मंगल ही आएगा, रविवार के बाद में सोमवार ही आएगा, तो ये क्या होता है, रिपीटिशन होता रहता है। तो हमको रिपीटिशन में नहीं जाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद में हमें जो भी शेष मिलता है, और जो हमें दे रखा है, जैसे 5 मार्च का बताया था रविवार है, 28 का पूछा गया था, तो हमें रविवार में क्या करना है, 2 दिन और जोड़ देना है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट? नोट कर लीजिए। सबका टाइम लगा। 28 मार्च को 30 क्वेश्चन देख लो। 28 मार्च को यदि सोमवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन था? अट्ठाईस मार्च को यदि सोमवार है तो 1 मार्च को क्या दिन होगा? ट्राई करिए एक बार। सेम मेथड है, पहले हम लोग आगे की ओर जा रहे थे तो जोड़ रहे थे, अब पीछे की ओर जाना है तो घटा देंगे। ठीक, लगाओ। बुध, सरजीत भैया ने बताया है कि बुध आया है, बाकी सभी लोग बताइए। बुधवार। अर्पित का भी आ गया, और किसका आया है? देखिए सभी लोग एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए। घटाना है आपको, घटाने के बाद में आपको पीछे की ओर जाना है। बुध होगा। साक्षी का भी आ गया, बाकी अर्पित आ गया, तुम्हारा भी आ गया। अच्छा, साक्षी का आ गया, सजित भैया का आ गया, अंकित आ गया, ठीक है, अंकित का भी आ गया। सोनी भाई क्या समस्या है? देखो 28 से 1 घटा देना है, कितना दिन आएगा? 27 को क्या करना है? 7 से भाग, कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। आपको क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। सोमवार में क्या करना है? 6 दिन पीछे जाना है आपको। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? आगे की ओर जा रहे थे। इसमें क्या बताना है? पीछे की ओर जा रहे हैं। तो 6 घटाएंगे तो क्या, कौन सा दिन आ जाएगा? बुध आ जाएगा आपका। काउंट करके देख लीजिए भाई, पीछे की ओर आइए। रविवार आ जाएगा, फिर क्या आएगा? शनिवार आएगा, फिर क्या आएगा? शुक्रवार आ जाएगा, फिर बृहस्पति आ जाएगा, फिर बुध आ जाएगा आपका। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5, छठे दिन आपका क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। आपको डेज तो याद ही होंगे, सप्ताह तो याद ही होंगे सबको ही। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इंग्लिश में ही याद होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चाहे हिंदी में याद हो चाहे इंग्लिश में याद हो, दोनों से काम चल जाएगा आपका। नोट कर लीजिए। जो बिल्कुल ही ना के बराबर है, कैलेंडर तो भी पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है आपके।
5 अगस्त को यदि मंगलवार है तो 29 अगस्त को क्या दिन होगा? एक प्रश्न ये करना है आपको और एक प्रश्न और है। शुक्रवार। अर्पित ने बता दिया इसका आंसर मेरा भी शुक्रवार। शुक्रवार। साक्षी का भी आ गया शुक्रवार। बाकी सभी लोग भी सॉल्व करिए। एक प्रश्न है 1 सितंबर को यदि बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति मतलब थर्सडे होता है, सॉरी थर्सडे होता है गुरुवार है तो उसको गुरुवार भी बोलो है तो 30 सितंबर को क्या दिन होगा? 30 सितंबर को क्या दिन होगा? शुक्रवार। दो लोगों ने बताया शुक्रवार दोनों में आ रहा है। अब बाकी लोग, आपका भी आगे सर जी? गुड। बाकी सभी लोग बताइए। पहले में शुक्र आया आपका, ठीक है। दूसरा ट्राई करिए। देखो कोई बात नहीं है, सब बाकी लोगों का आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, आ जाएगा। ये मत सोचिए कि आज उनका आ गया मेरा नहीं अभी तक आया, आ जाएगा आपका भी। दोनों में शुक्र आएगा, ठीक है। सोनी तुम्हारा एक में आया, ठीक है। दूसरा भी लगाओ। दोनों में आ गया आपका शुक्रवार। जिसके दोनों प्रश्न लग चुके हैं वो पहला वाला तीसरा वाला आंसर मंगलवार ही है। तीसरा वाला आंसर मंगलवार ही है। तीसरा ही वहीं पर लिख दिया है। ये आपका तीसरा प्रश्न है। कुछ नहीं चेंज हुआ इसमें। इसमें मंगलवार आएगा। चलिए ट्राई करिए तो 5 मिनट में मंगलवार आएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, विदाउट ईयर जो प्रश्न आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि अगर किसी का कोई डाउट हो भी तो क्लियर हो जाएगा। मंगल आएगा। हाँ, 30 दिसंबर को यदि मंगलवार है तो 2 दिसंबर को क्या दिन होगा? दूसरा लग गया, शुक्रवार आ गया। तीसरा लगाइए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगाइए, बस समझ में आ जाना चाहिए। मेन उद्देश्य यही है कि समझ में आ जाए आपको बस। बाकी आपको अभी टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे आप भी करने लगोगे। चलिए जब तक एक और क्वेश्चन करिए जब तक ये कर रहे हैं। तीसरा क्या आ रहा है? मंगलवार आ रहा है, ठीक है। 31 जनवरी को यदि शनिवार है तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अंकित ने बता दिया भाई सैटरडे आएगा। यही होगा। अर्पित ने बता दिया सैटरडे आएगा। बाकी लोग भी बता दें फटाक से। सैटरडे
संडे ही आएगा। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? सैटरडे आएगा। सैटरडे आएगा लास्ट वाले में। किसका किसका नहीं आया अभी? आ गया सभी का आ गया सैटरडे? लगवा देना, आया नहीं कुछ लोगों का है लगता है। थोड़ा थोड़ा बता दो, क्या था? सब जो बताए सब बता दो। 31 जनवरी को था, शनिवार था, 3 जनवरी को और 3 जनवरी को पूछा गया था। तो क्या करना है आपको? 31 से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 28 को 7 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? शनिवार आ जाएगा। 0 में सेम डे। सेम डे होता है। आगे पहले क्या क्वेश्चन बोले थे? क्वेश्चन बताइए फटाफट से। ये आपका जो लास्ट वाला 4th क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या बताया था? 5 अगस्त को मंगलवार। 5 अगस्त को मंगलवार है, तो 29 अगस्त पूछा गया था आपसे। अब जिसके नहीं हुए हैं या कोई गलत है या कोई क्वेरी करनी तो आप लोग अब देख सकते हैं। देखो 29 से आप 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 29 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 24 को 7 से भाग करेंगे 3 बचेगा। 7 3 21 शेष कितना आएगा? 3। तो अब मंगल में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे तो आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा? मंगल बुध शुक्रवार आ जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या था आपका? 1 सितंबर को बृहस्पतिवार। 1 सितंबर को बताया था कि बृहस्पतिवार है, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को क्या होगा? तो नॉर्मली क्या करना है आपको? 30 से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 29 बटे 7 कर दोगे तो 7 चौक 28 का 1 शेष बचेगा। तो बृहस्पति में एक दिन जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? 30 दिसंबर को मंगलवार। 30 दिसंबर को मंगलवार। मंगल है। 2 दिसंबर। 3 दिसंबर को 30 है। 30 दिसंबर को मंगलवार है तो 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को क्या होगा? तो क्या करना है नॉर्मली? 30 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 28। 7 चौक 28। तो ये तो 0 बचेगा ना, शेष यहाँ पे इनकी पूरा पूरा कट गया। तो इसमें जब आप 0 मतलब वही सेम दिन रहेगा आपका। क्या रहेगा? मंगलवार ही आपका रहेगा। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 30 जनवरी को शनिवार है, तो 3 जनवरी को पूछा गया था। तो आपको क्या करना है? बैक जाना है, पीछे जाने के लिए घटाएंगे, आगे जाने के लिए जोड़ेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन थे ये भी। आप अभी किसी को कोई डाउट हो तो कृपया पूछ लीजिए, क्योंकि अगर अभी ये नहीं समझ में आएंगे तो क्या होगा, आगे आपको ईयर भी दे रखा होगा, फिर आप ईयर में कंफ्यूज होंगे। फिर आपको क्या करेगा, ये सालों में ले जाएगा। 2008 में अगर दिन बताएगा तो 2012 पूछेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी इसमें कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो, पूछ लीजिए, बेझिझक, कोई दिक्कत ना है। क्योंकि अगर बाद में फिर दिक्कत होगी आपको ईयर में। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे पीछे का माइनस प्लस और 0 का सेम डे और लीप ईयर तो बराबर 4 काट भाग कर दिया ना। तो यही सब दिमाग में रखो, मेन पॉइंट। 5-7 प्रैक्टिस करो खूब, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने मजबूत हो गए। और ये वीडियो जो शूट हुआ हमारे वर्ष में 365 ये आज होते देखना। हैं, इसमें आपका एक आज विषम देखना। दिन होता है, ठीक है। और लीप ईयर में 366 होते हैं, इसमें 2 विषम दिन होते हैं आपके। विषम दिन हम कैसे निकालते हैं? नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से भाग करके, ठीक है। जब हम 7 से भाग करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? विषम दिन। क्योंकि सम दिन तो हमारे 7 से कट ही जाते हैं, क्योंकि 7 में क्या होता है, जो रिपीटिशन होता है उसको हटाने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। तो जब 7 से जो भी हट जाएगा, जो शेष बचेगा वो आपका क्या बचेगा? विषम दिन बचेंगे। क्लियर? इसको जरा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। सामान्य ईयर में कितने विषम दिन है और लीप वर्ष में कितने विषम दिन है?
अब हम मंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितने विषम दिन किसमें होते हैं। इससे आपको क्या रहेगा, आप जब मंथ में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न आपसे पूछेगा कि 3 मार्च को यदि आपका संडे है और आपसे पूछ ले कि 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विषम दिन आपको पता होना चाहिए। फिर विषम दिन में आप क्या करोगे, जितना भी आपके पास जोड़ के आएगा, जैसे आप मान लो आपका 28 आ गया, फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग करना पड़ेगा। फिर जो इसमें आपका शेष जो भी आएगा उसको आप इस डे में ऐड करोगे। तो इसलिए मंथ के विषम दिन आपको पता होना चाहिए। अब पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि सभी को ये नेम याद है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अब ये भी आप लोग बता दीजिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका है, सब लोग ऐसे करो। देखो सबसे जो उठा हुआ आपका भाग होता है ये क्या होता है 31, और ये जो निचला भाग होता है क्या होता है 30 होता है। तो अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग ऐसे करके 20 काउंट कर लीजिए। जो उठा हुआ है वो 31 का, जो अंदर की ओर है वो 30 का महीना होता है। क्लियर। तो 1 जनवरी कितने दिन की हो जाएगी 31, और फरवरी हमारी 28 या 29 की हो सकती है। अगर लीप है तो हमारा 29 की हो जाएगी, अगर सामान्य तो हमारी 28 की हो जाएगी। फिर हम मार्च की बात करते हैं। मार्च हमारा काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च कहाँ पे उठा हुआ है तो कितना जाएगा 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30, और जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31। ये चीज़ याद रखिएगा कि जुलाई और अगस्त 2 ऐसे मंथ हैं जिनमें क्या होता है 31 दिन होते हैं। कभी ये मत करिएगा कि 30-31 करते चले जा रहे हैं और 31 भूल गए, यहाँ पे भी 30-31 कर दिया। ठीक, इसलिए बताया है कि सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर भूल जाते हो तो फटाक से हाथ ऐसे करो, फटाक से काउंटिंग कर लो और लिख लो। सितंबर की बात करते हैं, कितने दिन होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिन का होता है। ये तो आपके हो गए डेज। अब बात करते हैं विषम दिन। विषम दिन हम लोग कैसे निकाल रहे थे, 7 से भाग करते। तो 31 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना शेष बचेगा 3। तो जनवरी में विषम दिन कितने हैं 3। अब फरवरी की बात करें तो 28 के भाग करेंगे तो पहले तो हमारा 0 आ जाएगा, फिर 29 को करेंगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा। 1 आपका कब होगा जब आपका लीप वर्ष होगा, 0 कब होगा जब आपका सामान्य वर्ष होगा। क्लियर। मार्च की बात करें तो मार्च में कितना लीप शेष होगा विषम 3। ये आपके विषम दिन है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए यहाँ पे। फिर अप्रैल में कितना विषम दिन होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3 हो गए, क्योंकि दोनों महीने कितने गए 31 के। सितंबर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। हमको तो लगता है यही पे याद हो गया, फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। फिर किसी को कोई क्वारी करनी है, नोट डाउन नोट कर लीजिए। एक छोटा सा कॉलम बना लीजिए यहाँ पे। 100 वर्षों में आपके विषम दिन कितने होंगे, और 200 वर्ष में आपके वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में आपके विषम दिन होंगे 5, जैसा कि अंकित ने बताया। 200 में कितना होगा विषम दिन 3। 200 वर्षों में आपका 3 होगा। कैसे निकाल रहे होंगे अर्पित, 7 से भाग करके निकाल रहे हैं। ये चीज़ इसलिए करवा रहे हैं ताकि अगर किसी को कोई डाउट भी रह जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 300 में कितना होगा 1 होगा, और 400 में 0 होगा। ये आपके विषम दिन होते हैं वर्षों के हिसाब से, तो डिवाइड करते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी साइड में एक जगह।
100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है और 400 वर्षों में 0 होते हैं विषम दिन। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक छोटा सा प्रश्न हम करते हैं, उसके बाद में फिर एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भेजेंगे, आप लोग खुद से लगाने की कोशिश करिएगा एक बार। अगर सॉल्व हो जाते हैं तो बेटर है, नहीं होते हैं तब भी बेटर ही है, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना समझ सकते हैं, कितना कर सकते हैं। और कैलेंडर से मानिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं आपको। ये आपको 7 से भाग करना है। 7 से करो, हाँ अर्पित का तो आ रहा है, सही से भाग से कौन सा? सही से भाग किया। 100 में 5 और 200 में 3 है। तुमको भाग में दिक्कत हो रही है, काटने में। करो, देखो कितना बचेगा, करो भाग। अब कितना बार पार लगे बताओ? हमें याद था ये 100 वर्षों में 5 होते हैं, ऐसे नहीं किया था। 3, लेकिन इसमें 3 बच रहा है। वही तो है ना। हमें याद था ना ये 5। 2 बचेगा, फिर 2 गुणे 5 बटे 7, ये आपका आ जाएगा 3 विषम दिन। ऐसे निकालते हैं, गुणे 5 करते हैं। 2 गुणे 5, 100 में कितने हुए? 100 में 5 लिखवाए हो। हाँ हाँ, 100 में 5 विषम दिन होते हैं। देखो इसमें आपके साधारण कितने हो जाएंगे? 76 दिन साधारण हो जाएंगे और 24 दिन आपके लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो 76 और प्लस 24 कर दोगे। 100 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे निकलेगा, उसके बाद निकलेगा। शताब्दी के हिसाब से निकाल लेना, इसमें ये करेंगे। उसके बाद में विषम दिन आपको यहाँ से पूरे मिलेंगे, 124 मिलेंगे। फिर इसमें सप्ताह निकालोगे तो 17 सप्ताह मिलेंगे आपके, और 5 दिन मिलेंगे। यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपको 5 विषम दिन मिलेंगे। ये वैसे डायरेक्टली याद करना ही सुटेबल होता है, मैंने भी डायरेक्टली याद किया था इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने के मेथड अलग है। फिलहाल अभी मैंने भी इसको डीप नहीं पढ़ा था, एग्जाम चल रहे हैं तो इस तरीके से हम ध्यान भी ज़्यादा देख पाए। वहाँ नहीं बता सकते। बताओ बताओ बताओ। देखिए 100 को पहले 4 से डिवाइड करिए। 100 को 4 से। ठीक है, 4 से करेंगे तो कितना बचेगा? इसका 24 आएगा, एक तो वो वाला होता है, ऐसे 24 25 आएगा, लेकिन एक करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक, 124 हो जाएगा। 124 को 7 से करेंगे, 124 को 7 से करिए, आ जाएगा 5 विषम दिन। देख लीजिए, वो तो मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है भाई, यही तरीके है। तो यही तो मैंने भी किया है, कुछ अलग किया है भाई, मैंने भी तो यही किया है भाई। 124 तो मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, वो 7 से करिए, 5 आ जाएगा विषम दिन। वही चीज़ तो मैंने भी लिखी थी यहाँ पे। चलिए प्रश्न लिखिए। यदि 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन इसके लिख लीजिए। शनिवार, दूसरा ऑप्शन लिखिए शुक्रवार, तीसरा ऑप्शन लिखिए बृहस्पतिवार, एंड लास्ट ऑप्शन आपका है रविवार। अब देखिए इसमें आपको लीप है कि सामान्य, ये चेक करने की हमारी समझ से आवश्यकता नहीं है। हमें लीप और सामान्य कब चेक करना होता है? जब हमारा बीच में जो पूछा जाता है, जैसे जनवरी से हमसे पूछा जाए मार्च के बीच में, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा नीड रहती है कि फिर हमारे 28 का होगा या 29 का होगा। इसमें हमें ज़्यादा नीड रहती है कि हमें लीप और सामान्य चेक करना होता है। बट हम इसमें भी चेक करते हैं, तो लास्ट में कितना है 11, इसको 4 से भाग करेंगे तो होगा सैटरडे आएगा। सैटरडे आ रहा है, ठीक है।
तो देखो इसको हम अगर 4 से भाग करें तो होगा हमारा 11, नहीं होगा। तो ये हमारा कैसे है, सामान्य वर्ष है। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 15 अगस्त से ले रहे हैं ये, और कब तक ले रहे हैं, 17 सितंबर तक ले रहे हैं। तो 15 अगस्त तो हमारे अगस्त में निकल गया। अगस्त कितने दिन का होता है, 31 का होता है। हमें क्या करना है, 31 से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा यहाँ से। तो 16 दिन हमारे अगस्त के बच रहे हैं, रविवार होता है। ठीक है। अभी देखते हैं 17 सितंबर तक आपको जाना है, तो 17 दिन आपके इधर हो जाएंगे। तो 17 में 16 जोड़ें, कितना बचेगा, 33 आ जाएगा। अब 33 को क्या करना है, 7 से भाग करोगे, कितना बचेगा, 7 चौक 28, और इधर आपका कितना बचेगा, 5। अब 5 बच रहा है, तो सोमवार में आपको क्या करना है, 5 दिन आगे जाओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा। आंसर ए या जिसका भी आया राइट है साक्षी। देखो आपको दे रखा था कि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, ठीक है। अगस्त की बात इन्होंने बताई है, और आपसे पूछा गया है 17 सितंबर की बात कि 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपने नॉर्मली हमने क्या किया यहाँ पे कि 15 अगस्त डेट लिखी। हमको पता है कि अगस्त महीना हमारा 31 दिन का होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से फटाफट से काउंट कर लीजिए। 31 दिन का होता है, तो इसमें से हमने 15 दिन अपने निकाल दिए जो हमारे पूरे हो चुके हैं। 15 दिन निकालने के बाद हमको शेष यहाँ पे 16 प्राप्त हुआ। 16 के बाद में हमने इधर देखा 17 सितंबर तक आपको जाना है। हमारा अगस्त का महीना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमको कहाँ तक जाना है, 17 सितंबर तक। तो अब जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक हम संख्या लेंगे 17 पूरी। 16 में हमने 17 जोड़ दिया, कितना आ गया, 35 आ गया। 33 के हमने विषम दिन निकाले कैसे, 7 से भाग करके। 7 से जब आप भाग करोगे 4 चौक 28 होता है, 28 में 2 उधर मिलेगा और 3 इधर, तो पूरा कितना हो गया, 5 हो गया आपके पास। 5 आपका रिपीट होगा नहीं। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 कट जाता, तो आपके पास शेष क्या बचता, 0। तो आपका जो दिन था वही दिन होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको शेष मिला है 5। तो हमने सोमवार में 5 जोड़ दिया है। सोमवार से आगे आप 5 दिन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। एनी डाउट, नो डाउट। कल सभी लोग करके लाएंगे, नहीं भेज दिए, लिख लिख देंगे सब। लेकिन नोट करो। नोट करेंगे तो कॉपी खुलेगी तो याद आएगा कि क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, लिख दो। सबको फायदा मिलेगा, तुमको ही नहीं। देखो 2 दिसंबर 2012 को यदि रविवार है तो है तो 31 दिसंबर 2012 को क्या दिन होगा। आंसर किसी को बोलना नहीं है, ये होमवर्क है तो घर से करके लाना है। जिसने बोल दिया फिर अच्छे से भी यहाँ पे क्लास होगी उसकी, क्वेश्चन कायदे से बताऊंगी, फिर आप लोग एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको फिर यहीं करने पड़ेंगे। इससे आपको इसलिए मना कर रहे हैं एक दूसरे को बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि समझ में आया है कि नहीं आया है कि नहीं। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम 5 क्वेश्चन लिख दें, यहीं पे डिस्कस हो सकते हैं। बट घर से लगाओगे तो ये रहेगा कि एक बार कॉपी को पलटेंगे तो कुछ देखेंगे थोड़ा सा, तो क्लियर हो जाएंगे ना। 1 जनवरी को सोमवार था, तो 3 मार्च को क्या दिन होगा। यहाँ पे 1 जनवरी 2016 लिख लेना, ईयर छूट गया है, 2016 लिखना ईयर। अब कैलेंडर मत देखने जाके घर पे कि 2016 का कैलेंडर देख लेते हैं, कैलेंडर से लगेगा नहीं क्योंकि हमने डेट चेंज कर दिया है। 29 अक्टूबर को
यदि रविवार है तो 4 अगस्त को क्या दिन होगा? कौन सा कर दिया? और इसमें भी सब नहीं ईयर। इसमें ईयर नहीं है, 2 में ईयर है, 1 में ईयर नहीं, विदाउट ईयर वाला जो स्टार्टिंग में आपको मेथड बताया था। एक आपको बताना है 4 जनवरी 2023 को यदि मंगलवार था तो मंगलवार है, सॉरी हाँ की जगह है कर दो, है तो 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? पहला प्रश्न सभी का लिख दिया था। देखिए वही प्रश्न दिए हैं जो अभी समझाया है, जो 2 ही मेथड बताए हैं, 2 पे ही बताया है मैंने क्वेश्चन दिए आपको। 8 अगस्त 2018 को यदि बृहस्पतिवार है तो 15 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, आप लोग कल करके लाइएगा। कल तो हमारा एग्ज़ाम है, तो कल तो नहीं, परसों आप लोगों को जो भी डाउट होंगे परसों आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके आइएगा। करके अवश्य लाना है। नहीं, अर्थदंड की व्यवस्था